बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जूनियर क्लर्क 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट का पेपर था। अब यहां पे जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेज में है। हेज कहां है? नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स। तो यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। अब जब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये यूएन का क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है या बॉडीज कह लें। यूएनओ के टोटल जो है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ये 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं, जिनमें से एक जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये कब इसकी बुनियाद रखी गई थी? असल में जब यूएनओ की बुनियाद की बात करते हैं तो ये यूएनओ के साथ ही इनकी बुनियाद भी रखी गई थी 1945 में। कब? 1945 में। अब फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? असल में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जितनी भी कंट्रीज होती हैं जो इनके मेंबर्स हैं, उनके दरमियान अगर कोई कंफ्यूजन्स है या कोई उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए फिर आलमी अदालत से राब्ता करना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो कि जब पाकिस्तान ने इंडिया का कुलभूषण यादव को पकड़ा था, तो उसका केस भी फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। तो फिर बात करते हैं यहां पे, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसके टोटल जजेस कितने होते हैं? इसके टोटल जजेस कितने होते हैं? क्वेश्चन ये भी बनता है। इसके जो टोटल जजेस हैं, वो टोटल जजेस जो हैं वो 15 होते हैं। टोटल जजेस कितने होते हैं? 15 होते हैं। और इन जजेस का जो टिनोर होता है, इन जजेस का जो टिनोर होता है, जो मुद्दत है, वो कितनी होती है? वो 9 साल होती है। वो कितनी होती है? वो 9 साल होती है। 9 साल के लिए एक जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसके जो 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, उनका जो लीडर होता है, जो उनको हेड कर रहा होता है, उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं इनके करंट प्रेसिडेंट की, तो वो कौन है? वो यूजी है। वो कौन है? यूजी। ये असल में जापान से इनका ताल्लुक है। इनका ताल्लुक कहां से? जापान से। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक शख्सियत है जिन्होंने ये इस पोस्ट पे काम कर चुके हैं। उनके अगर हम बात करें तो वो सर जफरुल्लाह खान है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर जफरुल्लाह खान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट एवरी ईयर इन विच सिटी। ये हर साल कहां पे मिलते हैं? तो डेवोस में मिलते हैं। ये कहां? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये कहां? ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इनकी एनुअल मीटिंग यहां पे अगर आप देखें तो डेवोस 2025 लिखा हुआ है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये कब बनाई गई? किसने इसका आइडिया दिया था? तो उसकी जब हम बात करते हैं तो जनवरी 1971 को इसकी बुनियाद रखी गई। एक जर्मन इंजीनियर था। एक क्या था? जर्मन इंजीनियर था। उसने क्या किया था? उसने इसका आइडिया दिया था। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लॉस श्वेब। ये उसका पूरा नाम है। ये एक असल में जर्मन इंजीनियर था जिसने क्या किया? जिसने इसका आइडिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द यूरोपियन यूनियन हैज मेंबर स्टेट्स। तो इसकी अब करंट कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 27 है। इसकी करंट कितनी है? 27 है। अब जब इसी की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? यूरोपियन यूनियन ये 1 नवंबर 1993 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। किसके जरिए? एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी का नाम क्या है? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी।
इस ट्रीटी के जरिए इसकी बुनियाद रखी गई 1 नवंबर 1993 को, और इसके करंट मेंबर्स कितने, इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 27 है। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर वो कहां है, वो ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहां है, ब्रसेल्स जो है वो बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका करंट जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, इससे यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। अब यहां पे जब बात करते हैं इन 27 मेंबर्स की, तो इन 27 मेंबर्स ने क्या किया, इन 27 मेंबर्स ने अपनी एक करेंसी लॉन्च की जिसको यूरो करेंसी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, यूरो करेंसी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपनी एक करेंसी के जरिए ट्रेड करेंगे। अब इन 27 में से सारे मुल्क यूरो करेंसी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यूरो करेंसी की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है ये कब इंट्रोड्यूस कराई गई, यूरो करेंसी जो है कब इंट्रोड्यूस कराई गई, तो ये जनवरी 1999 को इंट्रोड्यूस कराई गई। कब, जनवरी 1999 को इंट्रोड्यूस कराई गई। अब ये जब इंट्रोड्यूस कराई गई, शुरू में जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ इस्तेमाल करती थी, ये जितने भी मुल्क थे 27 अब यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, सारे नहीं यूज करते। कुछ जो कंट्रीज ये यूरो करेंसी इस्तेमाल करती हैं तो वो हुकूमती सतह पर इस्तेमाल होती थी शुरू में। फिर आगे चल के इसे पब्लिक किया गया, आगे चल के इसे क्या किया गया, पब्लिक किया गया। जब पब्लिक किया गया तो ये पब्लिक कब किया गया, ये जनवरी 2002 में, जनवरी 2002 में फिर पब्लिक के लिए भी इसको अलाउ किया गया। अब फिर पब्लिक भी इसको क्या करना स्टार्ट करती है, इसको यूज करना स्टार्ट करती है। तो शुरू में सिर्फ मुल्कों के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते थे या ऑफिसर्स होते थे या गवर्नमेंट खुद इसको यूज करती थी, फिर बाद में आगे चल के पब्लिक भी इसको यूज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुस्सलाम इज अ फेमस सिटी ऑफ, तो ये तंजानिया का है, ये किसका है, तंजानिया का। अब तंजानिया की जब बात करते हैं तो तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया क्या है, तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। और इसी तंजानिया की जब बात करते हैं तो इसका कैपिटल क्या है, डोडोमा, डोडोमा इसका क्या है, कैपिटल है। अब याद रखिएगा तंजानिया का डोडोमा कैपिटल बनने से पहले ये इसका कैपिटल हुआ करता था। 50 साल लगे, 50 साल लगे इसको ये कैपिटल बनाते बनाते कितना टाइम लगा, 50 साल लगे, जिसके बाद इसका कैपिटल क्या बना, इसका कैपिटल जो है वो डोडोमा बना। और इसकी करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है वो शिलिंग करेंसी है। इसकी करेंसी कौन सी है, इसकी शिलिंग करेंसी है। और फिर एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि तंजानिया की जब बात करते हैं तो यहां पे एक माउंट भी है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये जो माउंटेन है ये कहां है, ये भी तंजानिया का है, ये भी कहां है, ये तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंग पोंग इज द सेकंड नेम ऑफ, तो ये टेबल टेनिस की होती है, क्या होती है, टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, पिंग पोंग है। जब आप इसको खेलते हैं ना तो आपको इसी तरह की आवाज भी सुनने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द यूएसए, तो ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्या है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। और इसी तरीके से यूएसए की टोटल स्टेट्स कितनी है, यूएसए की टोटल स्टेट्स जो है वो 50 स्टेट्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसजी स्टैंड्स फॉर, एनएसजी जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, जो न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह सप्लाई करते हैं, ये एक ग्रुप है। तो एनएसजी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये ग्रुप कब बनाया गया था, या ये कब बनाई गई, 1974 में, कब, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएनजी स्टैंड्स फॉर, एलएनजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसकी क्या बनती है, इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया इज द एंशिएंट नेम ऑफ, तो ये इराक का है, किसका है, इराक का। अब यहां पे याद रखिएगा ये मेसोपोटामिया जो थी एक सिविलाइजेशन भी थी, एक क्या थी, सिविलाइजेशन भी थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निक नेम ऑफ अटोमिक बम दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और ये 6 अगस्त को गिराया गया था। और B-29 बम्बर याद रखिएगा, जो त्यारे का नाम पूछता है। B-29 बम्बर क्या था? त्यारा था, जो इसको यहां पे क्या करते हैं, यहां पे इसको ड्रॉप करता है। फिर इसी तरीके से 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को क्या किया गया? नागासाकी इस पे फैट मैन गिराया गया। इस पे कौन सा बम गिराया गया? फैट मैन गिराया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया? अल्बानिया का कैपिटल क्या है? अल्बानिया का जो कैपिटल है वो तिराना है। अब अल्बानिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। किस में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और इसका कैपिटल क्या है? तिराना है। इसकी करेंसी भी पूछ रहा होता है कभी कभी पेपर के अंदर, तो इसकी करेंसी क्या है? लेक है, LEK। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो LEK है, लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया भी यूरोप में है। ऑस्ट्रिया भी कहां है? ऑस्ट्रिया भी यूरोप के अंदर है। और इसका जो कैपिटल है वो कौन से? वो वाइना है। क्या है? वाइना। इसकी अगर करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो यूरो है। ये यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्शिया जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है। बहुत सारी जगहों पे जब आप इसको रिसर्च करोगे तो ये यूके का भी साथ में मिलता है। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन पेपर में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ऑप्शन देते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये मिलिट्री बेस है। ये कहां है? ये इंडियन ओशन में। ये किस ओशन में? इंडियन ओशन में है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्टली ये भी पेपर एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये अब एस्टैब्लिश की गई 1945 में एस्टैब्लिश की गई। शुरू में क्या होता है? इसका चार्टर साइन होता है। शुरू में क्या होता है? इसका चार्टर साइन होता है। चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945 को इसका चार्टर साइन होता है। फिर ये आगे चल के अक्टूबर 1945 को केम इनटू इनफोर्स होती है। क्या होती है? बनाई जाती है, इसकी बुनियाद रखी गई। चार्टर पहले साइन हुआ था, फिर ये आगे चल के अक्टूबर के मंथ में, और ये 24 अक्टूबर डेट याद रखिएगा। उस पे क्या होता है? उस टाइम इसको केम इनटू इनफोर्स होता है। अब यूएनओ के टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं। कितने? 193 मेंबर्स हैं। इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं? 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक जो है वो फलस्तीन है, और दूसरा जो है वो होली सी है, होली सी, या जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वेटिकन सिटी कहा जाता है, वेटिकन सिटी कहा जाता है। तो ये 2 कंट्रीज जो हैं ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो टोटल इसके कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। और ये कहां पे? इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये ह्यूमन राइट्स के लिए। अमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए है। अब अमनेस्टी इंटरनेशनल की जब बात करते हैं तो जुलाई 1961 में यूके में बनाई गई थी। अब इसी अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पूछता है। इसका हेडक्वार्टर का है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में। इसका हेडक्वार्टर का है लंदन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पेट्रोनस टावर्स इज लोकेटेड इन, तो ये कहां है? कोलंबपुर में। कहां है? कोलंबपुर मलेशिया में ये वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स इज इन विच स्टेट ऑफ
स्टेट ऑफ यहां पे म्यांमार आना चाहिए था, क्योंकि ये म्यांमार की बात हो रही है तो वो रखने है, कौन सा है, रखने। असल में ये परसिक्यूशन की वर्ड की जब बात करते हैं तो ये रोहिंग्या में जो मुसलमान रहते हैं तो उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है वो म्यांमार के या बर्मा के कौन से सूबे की बात करें या स्टेट की बात करें तो वो रखने बनता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बान की मून। बान की मून वाज द, बान की मून जो है ये सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का 8th नंबर का, कौन से नंबर का, 8th नंबर का ये सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का। ये 2007 से 2016 तक रहता है, 2007 से 2016 तक ये यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल रहता है और ये 8th नंबर का था। इसका जो ताल्लुक है वो साउथ कोरिया से, किससे, साउथ कोरिया से। इसके बाद जो अब करंट है, करंट 9th नंबर का है, अंतोनियो गुतेरेस है, अंतोनियो गुतेरेस है। अब इस अंतोनियो गुतेरेस की जब बात करते हैं ये असल में प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, किसका, पुर्तगाल का, पुर्तगाल का ये क्या था, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अब ये 9th नंबर का सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन 2010 गेम्स इन इंडिया। जो 2010 की गेम्स हुई थी इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान ने उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते, तो पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड मेडल जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते। अब जब इसी 2010 गेम्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान का रैंक क्या था या कौन सी पोजीशन थी, तो पाकिस्तान की 17th पोजीशन थी। पाकिस्तान की कौन सी पोजीशन थी, 17th पोजीशन थी। पाकिस्तान ने गोल्ड 2 मेडल जीते थे, पाकिस्तान ने गोल्ड जो है वो 2 मेडल जीते थे, सिल्वर 1 जीता था, सिल्वर 1 मेडल जीता था। और फिर इसी तरीके से ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रॉन्ज 2 जीते थे। ब्रॉन्ज कितने जीते थे, ब्रॉन्ज 2 जीते थे। तो टोटल पाकिस्तान ने जो मेडल जीते थे, टोटल मेडल्स वो कितने जीते थे, वो 5 जीते थे। टोटल कितने जीते थे, 5 जीते थे। और पोजीशन कौन सी है, पोजीशन जो है वो 17th है और ये इंडिया में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन, तो ये फैसलाबाद है। ये कौन सा है, ये फैसलाबाद है। अब यहां पे फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो लाहौर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैद आजम गेव हिज 14 पॉइंट्स इन द ईयर। कैद आजम ने ये 1929 में दिए थे नेहरू रिपोर्ट के बाद। नेहरू रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट की जब बात करते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी, 1928 में आई थी। कैद आजम ने ये कहा था कि इस रिपोर्ट में मेरी ये कुछ तरामीम है, इस्लाहात हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको ऐड करें, लेकिन वो मानते नहीं है। तो जिसके नतीजे में कैद आजम साहब क्या करते हैं, 1929 को अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनियनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन पंजाब, तो ये कब बनाई गई, ये 1923 में बनाई गई। असल में ये जो यूनियनिस्ट पार्टी है किसने बनाई, तो याद रखिएगा सर फजल हुसैन, सर फजल हुसैन ने इसकी बुनियाद रखी थी, ये इसके फाउंडर थे। और को फाउंडर कौन थे, को फाउंडर जो है वो सर सिकंदर हयात, सर सिकंदर हयात थे। और ये जो पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, ये वडेरू की थी, वडेरू और जागीरदारों ने मिलकर बनाई थी, जागीरदारों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर याद रखिएगा, ये 1923 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान बिकेम ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक चैंपियन की बात हो रही है तो पाकिस्तान ये 3 मर्तबा बना है। पाकिस्तान हॉकी की बात हो रही है, हॉकी की, क्योंकि आगे ये हॉकी भी लिखा हुआ है। ये 3 मर्तबा पाकिस्तान बना था, ओलंपिक चैंपियन बना था। कब कब, तो याद रखिएगा 1960 में, 1968 में और 1984 में। 1984 में तो पाकिस्तान ये 3 मर्तबा बना था। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि 1960 में जब हुई थी ये कहां हुई थी, ये रोम में हुई थी। और ये 1968 वाली कहां हुई थी, मैक्सिको में हुई थी। और 1984 में कहां हुई थी, लॉस एंजलिस में हुई थी, लॉस एंजलिस में हुई थी। तो पाकिस्तान इसमें ओलंपिक चैंपियन बनता है हॉकी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इज, यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है ये हिमालय है। ये कौन सी है? ये हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ वाटर विच सेपरेट्स साउदर्न इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस इज कॉल्ड। तो ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल हर वक्त डिस्प्यूटेड है इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। और ये भी याद रखिएगा ये जो इंग्लिश चैनल है ये अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन में, कौन से ओशन में? अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ पोल इज लोकेटेड इन, साउथ पोल लोकेटेड इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के साथ है। या इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टेटमेंट का इशू लग रहा है तो ये हो सकता है कि अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन, तो वो साउथ पोल बनेगा फिर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड सुनामी, सुनामी बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, ये असल में जापानीज लैंग्वेज का लफ्ज है। सुनामी किस लैंग्वेज का लफ्ज है? जापानीज लैंग्वेज का लफ्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टोरो ग्लेशियर इज फाउंडेड इन, तो ये कराकोरम रेंज में है। ये कौन सी रेंज में? कराकोरम रेंज में। ये जो ग्लेशियर है बाल्टोरो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर इज द, तो ये कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसका राइट ऑप्शन बनता है। हॉर्टिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू द पेपर, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट किया था, डायनामाइट। अब अल्फ्रेड नोबेल की जब बात करते हैं 1833 में ये पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 1833 में पैदा हुआ था और 1896 में ये फौत हुआ। तो इसने डायनामाइट को क्या क्या, डायनामाइट को इजाद किया, इन्वेंट किया। कब? 1866 में इसका पेटेंट लिया था। पेटेंट, पेटेंट कहते हैं कि ये कारनामा जो है वो सिर्फ मेरा है, अब इसका इस पे किसी और का हक नहीं है। जब वो पेटेंट ले लिया जाता है तो फिर कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हु इन्वेंटेड सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन किसने इन्वेंट किया? तो ये वाल्टर हंट है। ये कौन सा है? वाल्टर हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये क्या है? सॉल्ट है, खाने का नमक जो हम अपने रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, खाने वाली चीजों में, तो वो सॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है? अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट बनता है। अगर सेल्सियस स्केल में बात करें तो 0 सेल्सियस स्केल है, 0 सेल्सियस स्केल है। अगर केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन बनता है, 273 केल्विन बनता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बाज़ दफा पूछा होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स, तो ये ऑटो करेक्ट है। ये कौन सा है? ये ऑटो करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसमें जो सिंगल पेज होते हैं वो असल में स्लाइड कहलाते हैं, वो असल में क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड, जब हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो नेटवर्क कहलाते हैं, नेटवर्क। और फिर वो आसानी के साथ अपना डेटा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहा होता है थ्रू दिस नेटवर्क। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट, तो ये गूगल है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अब यहां पे एक बात को गौर से सुनिएगा, अगर गूगल क्रोम कहता, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम जो है ये एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अब उसने क्या कहा है? उसने बिगेस्ट सर्च इंजन कहा है। सर्च इंजन सिर्फ गूगल है, सर्च इंजन क्या है? गूगल है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो किसी और लेक्चर में आपको इनके दरमियान डिफरेंस भी बता दूंगा कि सर्च इंजन क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 का क्यूब। अब -3 का क्यूब कितना बनता है? देखो, अगर क्यूब निकालना नहीं आता, सिंपल सी बात है, -3 को 3 मरतबा क्या कर दो? 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना होगा? 9। और ये माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होता है। अब मल्टीप्लाई फिर करना है किससे? -3 से। अब देखो 9 यहां कितना बनता है? 27 बनता है। जब 27 बनता है तो ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? -3 का क्यूब इज इक्वल टू -27, इसका राइट ऑप्शन बनता है।